नमस्कार शिक्षक साथियों। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि प्रैक्टिस पेपर अभ्यास से जो हमारे प्रश्न पत्र हैं इनको हम कैसे हल करें, क्योंकि वार्षिक परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हम यहाँ प्रैक्टिस पेपर हल करेंगे, अभ्यास प्रश्न पत्र। इसकी मदद से हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। बच्चों को श्याम पट में ब्लैक बोर्ड में लिखवा करके हम प्रश्नों को हल करा सकते हैं बच्चों को। चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। प्रैक्टिस पेपर फॉर एनुअल एवेल्यूशन, वार्षिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र है ये। क्लास 5 सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश, टाइम 2.5 घंटा और 70 नंबर का यह प्रश्न है हमारा। सिंपल पेपर 1। नोट ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट, सही विकल्प चुन के आपको लिखना है, हमें बच्चों को हल कराना है। पहला है रानी अहिल्याबाई वाज द क्वीन ऑफ, तो रानी अहिल्याबाई थी वो कहाँ की रानी थी? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। तो इसका सही उत्तर है इंदौर। उसके बाद अगला सेकंड नंबर का प्रश्न है दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री वाज अवार्डेड भारत रत्न इन, भारत रत्न से लाल बहादुर शास्त्री जी कब अवार्डेड हुए थे, कब पुरस्कृत हुए थे? तो इसका उत्तर है 1966, बी नंबर का। तीसरा, नरेंद्र वास लेटर नोन एस, नरेंद्र बाद में किस नाम से जाने गए? ए स्वामी दयानंद, बी स्वामी रामकृष्ण परमहंस, सी स्वामी विवेकानंद, डी स्वामी राम तीर्थ। तो इसका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद, बी नंबर का। चौथा प्रश्न है, द सीड रोज टू सी द खालिस्तान वर्ल्ड, जब बीज बाहर आया तो उसने संसार को कैसे देखा? तो इसमें विकल्प दिए हैं 4, लार्ज, अननोन, वंडरफुल, अनलेस। तो इसका सही उत्तर होगा वंडरफुल, जब बीज बाहर आया तो संसार उसको आश्चर्यजनक दिखा। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स, कोष्टक में से दिए गए शब्दों को, सही शब्दों को चुन के आपको खालिस्तान भरना है। देयर आर डेज इन अ वीक, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो देयर आर 7 डेज इन अ वीक, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। वी सेलिब्रेट खालिस्तान ऑन कार्तिक अमावस्या, कार्तिक अमावस्या को हम क्या मनाते हैं, कौन सा त्यौहार मनाते हैं? इसका आंसर होगा दिवाली, कार्तिक माह में हम दिवाली मनाते हैं। तीसरा, वन हु टीच इज अ, जो हमें पढ़ाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर या टीचर? इसका सही आंसर होगा टीचर। अगला, द खालिस्तान इज अ सिंगिंग बर्ड, गाने वाला पक्षी कौन सा है? गाना गाने वाला पक्षी कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा कुक्कू। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द प्लूरल नंबर ऑफ द फ्लोइंग, नीचे दिए गए शब्दों के आपको बहुवचन लिखना है। एनी 3, कोई 3, गर्ल, इसका हो जाएगा गर्ल्स, इसमें हमें एस लगाना है, गर्ल्स हो जाएगा। उसके बाद बेबी, बेबी यानी एक बच्चा, तो एक से अधिक बच्चे को बेबीज बोलेंगे, तो यहाँ पे वाई हट के IES लग जाएगा। लीफ यानी पत्ती, पत्तियाँ को लीव्स, F हट के VES लगेगा, जब बहुवचन हम बना सकते हैं। बेंच, इसी तरह बेंच में ES लगा करके हम बेंचेस, इस तरह से हम प्लूरल नंबर बहुवचन निम्नलिखित शब्दों के बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फ्लोइंग एनी 3, नीचे दिए गए शब्दों के आपको लिंग परिवर्तन करना है। सन, सन का अपोजिट जेंडर होगा डॉटर, सन यानी बेटा, डॉटर यानी पुत्री। मेन आदमी, इसका अपोजिट वर्ड होगा वुमेन। आंट यानी चाची, इसका अपोजिट जेंडर होगा अंकल। प्रिंस यानी राजकुमार, इसका अपोजिट जेंडर होगा प्रिंसेस, राजकुमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द एप्रोप्राइएट एडजेक्टिव एंड कंप्लीट द सेंटेंस, यहाँ आपको विशेषण छाट करके यहाँ लिखना है, क्रिया विशेषण छाट के लिखना है, कोष्टक में दिए गए शब्दों को और खालिस्तान भरना है। वाइल्ड यानी जंगली, वाइल्ड यानी जंगली। गुड यानी अच्छा, इंटेलिजेंट यानी चतुर या चालाक।
तो इनका उपयोग करके हमें खालिस्तान में भरना है। अक्षय इज एन खालिस्तान बॉय, तो इसमें आएगा अक्षय कैसा लड़का है, अक्षय इंटेलिजेंट लड़का है, तो ए नंबर में हमारा इंटेलिजेंट आएगा। बी अर्ली राइजिंग इज अ ब्लैंक हैबिट, सुबह जल्दी उठना कैसी आदत है, अच्छी आदत है, तो इसमें आएगा गुड। द टाइगर इज अ खालिस्तान एनिमल, जो टाइगर है, चीता है, हमारा कौन सा जानवर है, जंगली जानवर है, तो इसमें आएगा वाइल्ड, सी नंबर में वाइल्ड आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएटिव प्रीपोजिशन गिवन इन द ब्रैकेट, यहाँ आपको सहसंबंध सूचक शब्दों का कोष्टक में उपयोग करके आपको खालिस्तान भरना है। द शिप सेल्स खालिस्तान द सी, जो हमारा जहाज है वो कहाँ चलता है, कहाँ दौड़ता है, तो समुद्र के ऊपर, तो यहाँ पे आएगा ओन यानी के ऊपर। द ट्रेन लीव खालिस्तान 5 o'clock, इसमें आएगा आंसर 8। आई लिव इन इंदौर। 5वां पंचुकेट द फ्लोइंग सेंटेंस, यहाँ आपको विराम, इस सेंटेंस में विराम चिन्हों का उपयोग करके यह सेंटेंस हमें पूरा करना है। तो इसमें हमें सीमा गेव गीता अ बुक, तो इसमें हमें इस सेंटेंस पूरा का पूरा सेम लिखना है और बुक के बाद में हमें डॉट लगाना है। तो इस तरह से विराम चिन्हों का उपयोग करके यह सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन 4 आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन 2 और 3 सेंटेंस ईच, प्रत्येक क्वेश्चन में 3 या 4 से वाक्यों का उपयोग करके इन प्रश्नों के उत्तर देना है, कोई 3। व्हाट इज ए मल्टीमीडिया लेसन, मल्टीमीडिया लेसन क्या है। व्हाट आर द अदर स्पेशलिटीज ऑफ महेश्वर। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है व्हेन डिड लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री कब बने। क्वेश्चन 4 वेयर डिड सिद्धार्थ फाइंड द वांटेड स्वान, घायल हंस को सिद्धार्थ ने कहाँ पाया। इसी तरह बी आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन 2 और 3 सेंटेंस, 3 या 4 वाक्यों में इस प्रश्न को उत्तर देना है। वाई शुड बी थैंकफुल टू गॉड, हमें ईश्वर को क्यों धन्यवाद देना चाहिए। वाट इज अ नेस्ट मेड, जो हमारा घोंसला है वो किस चीज़ों से तैयार होता है। तीसरा विच फ्लावर्स आर मेंशन्ड इन द पोएम स्प्रिंग इज कमिंग। तो इस तरह से हमें इन प्रश्नों को बच्चों को हल कराना है अपनी पाठ्य पुस्तक की मदद से। क्वेश्चन 5 राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू इशू योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए हमें अपने हेडमास्टर को, प्रधान पाठों को एक आवेदन लिखना है, या अथवा राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड विजय इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। सिस्टर मैरिज में विजय ने इनवाइट की, सिस्टर मैरिज में उन्हें, सिस्टर मैरिज में बहन की शादी में इनवाइट करने के लिए पत्र लिखना है। दूसरा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, किसी एक पर आपको कोई भी सूक्ष्म वाक्य लिखना है। माई फ्रेंड, अ पेट एनिमल, अ ग्रेट मैन, एनी फेस्टिवल, कोई त्यौहार, मेरा दोस्त, ए पेट एनिमल यानी कोई एक पालतू जानवर, अ ग्रेट मैन यानी कोई एक महान व्यक्ति। उसके बाद में तीसरा है रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर एंड क्वेश्चन गिवन बिलो। इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। हरिराम वॉज अ फार्मर, ही यूज्ड टू वर्क इन हिज फील्ड फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग till late in the evening. He used to plough his field to grow corn. He never cared for hot, wet or cold weather. When the field was ready, he sowed corn seed in it. After a few days, the seeds began to sprout. He watered the plants. He used to reach there very early in the morning to protect it from wild animals and birds. ही वॉच्ड हिज फील्ड वेरी केयरफुली। तो इस अपठित गद्यांश को हमें पढ़ना है, इस पैसेज को पढ़ना है, गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ इसके प्रश्न दिए गए हैं। उसके बाद में है व्हेन द क्रॉप वाज राइप ही हार्वेस्टेड एंड गोट अ रिच प्रोड्यूस ऑफ कॉर्न। इट वॉज हिज हार्ड वर्क दैट मेड हिम अ हैप्पी फार्मर। तो यहाँ हमें बच्चों को क्रॉप यानी क्या होता है, क्रॉप यानी फसल, कॉर्न यानी मक्का,
वर्क यानी काम करना, हैप्पी यानी खुश। हम इस पैसेज में कठिन शब्दों को बच्चों को बताना है और इन प्रश्नों को हमें उत्तर देना है। हु वाज हरिराम, हरिराम कौन था। यहाँ प्रश्नों को हमें इस पैसेज में से प्रश्नों को ढूंढ के आंसर लिखना है। वाई डिड ही प्लाउड हिज फील्ड, मतलब प्लाउ का मतलब होता है हल चलाना या जोतना, तो वो अपनी ज़मीन में क्यों जोत रहे थे। व्हेन डिड ही सोस सीड इन द फील्ड। उसके बाद है हाउ डिड ही प्रोटेक्ट हिज क्रॉप। और अगला है ई नंबर का फाइंड द अपोजिट ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। इस पैसेज में आपको जो दो से शब्द दिए गए सैड और लेट, इसमें आपको अपोजिट वर्ड लिखना है, उल्टे शब्द लिखना है। सैड यानी होता है दुखी, तो इसका अपोजिट वर्ड होगा खुश या खुशी, हैप्पी, सैड का अपोजिट हैप्पी। और लेट यानी होता है देरी से, और जल्दी को हम बोलेंगे अर्ली। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों के हम उत्तर दे सकते हैं और वार्षिक परीक्षा की तैयारी बच्चों को सैंपल पेपर के माध्यम से करा सकते हैं। शिक्षक साथियों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।